अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। पुस्तक का नाम है शिवलाल बही खाता। पुस्तक का कक्षा 11, सब्जेक्ट बही खाता, लेखक का नाम शिवलाल। इसमें चैप्टर का नाम है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें दैनिक पंजी। इसमें जा रहा है अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित जनरल प्रविष्टियां केजी लोका से लोका से व्यापार प्रारंभ की स्टार्ट बिजनेस विद केस 10,000 निजी उपयोग हेतु निकाले। गुड्स विद्रो फॉर पर्सनल यूज 100 रुपया। गुड्स 20 जनवरी को है 10,000 रुपये का माल व्यापारिक बट्टे 1% नगद बट्टे पर खरीदा। गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट फॉर 10,000 रुपया। 25 जनवरी विनियोग 1,000 रुपये के खरीदे तो परचेज इन्वेस्टमेंट रुपये 1,000। फिर जनवरी 31 अदत्त वेतन का भुगतान किया गया 1,000 रुपये यानी 100 रुपया पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अपन को इसकी जनरल बनानी है। जनरल किस प्रकार बनाएंगे? अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्वेश्चन अपन जनरल बनाते हैं इसकी। जनरल बनाने के लिए सब प्रथम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जैसा है ये क्वेश्चन है अपना इसका प्रोफार्मा बना रहे जनरल। ऐसा लिखेंगे सबसे पहले अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर उदाहरण का 11 पेज नंबर 158 शिवलाल कक्षा 11 अकाउंट शिवलाल बुक पेज नंबर 158 उदाहरण 11 पेज 158। इसमें लिखें जनरल एंट्री में कैसे? जनरल एंट्री इन द बॉक्स ऑफ जिस पर्सन का नाम है उसका नाम आ जाएगा। अब अपन प्रोफार्मा बना रहे हैं। इसमें डेट आती है, पार्टिकुलर विवरण। इंग्लिश वाला बच्चा भी इंग्लिश में लिखेगा ये वाले क्वेश्चन। यहाँ पे अमाउंट जे क्रेडिट का, ए डेबिट का, LF जनरल लेजर फोलियो। ठीक। अब ये बोलेगी स्टार्ट बिजनेस विद कैश। एक रोका से व्यापार प्रारंभ किया जनवरी 25 1 जनवरी। ठीक है, डेट डाल दी। अब अपन को लिखना है लोका से व्यापार प्रारंभ किया। अपन कैसे लिखेंगे इसको समझो एक बार। इसमें लिखा लोका से व्यापार प्रारंभ किया। क्या आया व्यापार में? कैसा आया? और देने वाला कौन है? मालिक है। जो भी मालिक ने दिया होगा इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। व्यापार में आने वाली चीज को डेबिट करते हैं। ऐसा लिख दो। ये समझाने का नजरिया था, समझाएंगे ऐसे। अभी यहाँ पे लिख देंगे, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बैंक स्टार्ट बिजनेस। कितने का? 10,000 रुपये से इस बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरा है निजी उपयोग हेतु निकाला।
गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, देखो गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अपने यहां से क्या गया, ड्राइंग हुई, अपने यहां से क्या किया गया, गया यानी माल गया, माल को बोल देते हैं जब आया था, जब इसको डेबिट किए थे, अब इसको क्रेडिट करते हैं, माल गया पर्सनल यूज के लिए माल यानी परचेस। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ड्राइंग ड्राइंग नॉमिनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, ये नॉमिनल में खर्चे और एक्सपेंसेस लॉस की बात होती है, सिर्फ डेबिट। अब जो बस रियल अकाउंट को इफेक्ट ये कर रहा है, जो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। ठीक, अब इसको जमा लेते हैं जनरल के फॉर्मेट में, देखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कितना है अमाउंट, 100 रुपया, कितनी तारीख को हुआ, जनवरी 5 जनवरी, यहाँ लिख देंगे। गुड्स 20 जनवरी को आ रहा है, 20 जनवरी, क्या है, गुड्स परचेज एट 10% डिस्काउंट एंड 1% गेस्ट डिस्काउंट, 10,000 रुपये का माल खरीदा, 1% नगद बट्टा भी है, व्यापारिक बट्टा। अब देखो गुड्स परचेज एट 10% डिस्काउंट, 10% ट्रेड एंड 1% कैश डिस्काउंट, कितना, और 10,000 रुपये का माल, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1% कैश डिस्काउंट पे माल खरीदा, माल खरीदे तो आया गया, आया क्या आया, माल आया यानी परचेस, फिर गया अपने पास कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी आया, पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 10,000 रुपये का। कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन समझो, गुड्स परचेस 10,000 रुपया। अब देखना ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, सो 1,000 रुपये चलेगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमने कल बताया था, ट्रेड डिस्काउंट का कुछ इफेक्ट नहीं होता, उसको नेट करके शो करते हैं, पर कैश डिस्काउंट का इफेक्ट होता है, कितने, 90 रुपया, तो कितने हो गए, 8,910 रुपया नेट। ठीक, इतने रुपये से, तो अब इसकी ट्रेड डिस्काउंट को नेट करके दिखाते हैं। अब ये कैश डिस्काउंट हो गया 1% कैश डिस्काउंट हो गया, पर हमें अब लेखा करना है, जनरल एंट्री बनानी है, तो क्या एंट्री होगी, अब जनरल एंट्री क्या होगी, देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से आया माल, टू डिस्काउंट, अपन को डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट, नगद वाला, नगद सीडी कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कैसे आएंगे, 9,000 रुपये का माल खरीदा हमने, 9,000 रुपये का, ठीक, 10% डिस्काउंट पे 8,910 रुपया नगद दिए, ठीक, 9,000 रुपये का माल खरीदा, 8,910 रुपये, तो 90 रुपया टिकट डिस्काउंट के डिस्काउंट के हो गए। ठीक, एंट्री आपको समझा दी गई थी यहाँ पे। 10,000 रुपये का माल, 10% टिकट डिस्काउंट, 1% नगद भट्टा पे खरीदा। देखो टिकट डिस्काउंट 10,000 रुपये का माल, टिकट डिस्काउंट 9,000 रुपया नेट अमाउंट, तो 1% कैश डिस्काउंट है, तो 8910 रुपया नेट। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिए, देखो 9,000 रुपये का माल खरीदा, कैश में अपन के 8910 रुपये दिए, 9,000 का 8910 पर
₹90 हमें बच गए, काहे कि कैश डिस्काउंट के हमें इनकम हो गई, हमें कम पैसा चुकाना पड़ा, तो हमारे लिए फ़ायदा हुआ, इनकम हुई, जिससे हमने इनकम और फ़ायदा को क्रेडिट कर दिया। नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, रियल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं विनियोग खरीदे, इसमें लिखा विनियोग खरीदे, तो एंट्री क्या होगी? द परचेज एंड इन्वेस्टमेंट, विनियोग को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अकाउंट डेबिट कितने से हो गया? इन्वेस्टमेंट ₹1000 टू कैश कितना? ₹1000 यहाँ पे लिख लेंगे। अदद वेतन का भुगतान किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो गया? ₹100 डेबिट में और क्रेडिट में। अब क्या है, इसका टोटल लगा देंगे, टोटल लगाएंगे तो टोटल जो, वैसे हमें तो लगाना नहीं है, लगा देता हूँ 1000, ₹9000, ₹1000, 1000, 11200, 11200। ठीक है, अब जब इसका टोटल लिखेंगे तो एक लाइन खींच देंगे, ऐसी 2 लाइन खींचते हैं जी। 11 भी कोई उदाहरण हो गए। अब अपन देखते हैं 16वां उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। उदाहरण नंबर 16 का उदाहरण 16 देखते हैं। तो निम्न की जनरल प्रविष्टि कीजिए। एक लाइन इंग्लिश में पढ़ूंगा, एक हिंदी में पढ़ूंगा। ये पुस्तक का नाम है शिवलाल बही खाता कक्षा 11। अपन है उदाहरण 11 पे, उदाहरण 16 पे, पेज का नंबर है 163। अब उदाहरण 16, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। 1 अप्रैल 2023 को ₹500 रिलीज से 1 में से ₹75 से प्राप्त रिसीव 75 पैसे फ्रॉम ₹1 फ्रॉम एक डेटर्स को हमने उधार किया था, माल बेचा था उधार में, उसने ₹1 में से 75% रुपया दिया अपना। 2 अप्रैल को ₹2200 का माल जलकर नष्ट हो गया आग में जलकर। मालिक ने निजी उपयोग हेतु निकाले ₹100। विड्रॉ गुड्स वर्क शो बाई प्रोपराइटर फॉर ए पर्सनल यूज, ₹15 कटौती दी, डिस्काउंट अलाउ किया ₹15। हाँ, अब देखो क्या हुआ इसमें। नटवर से कमीशन प्राप्त हुआ, रिसीव ₹75 से कमीशन फ्रॉम नटवरलाल से कमीशन के ₹75 प्राप्त हुई। बैंक ने आनुषंगिक व्यय क्यों लगाए? बैंक ने बैंक चार्ज लगाए ₹10। ठीक है, अब इसको अपन कर रहे हैं, कैसे करेंगे? यहाँ पे करेंगे, देखो क्या जनरल एंट्री, यहाँ पे जो भी नाम लिखा उस पार्टी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे, फिर यहाँ पे अमाउंट आएगा, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड LF हैं, पार्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर 2023 लिखेंगे, फिर लिख देंगे अप्रैल 1 क्या है? ₹500 के ऋण से पैसा प्राप्त हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स बैड डेट। रियल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। कितने रुपए चाहिए थे? ₹500 चाहिए थे, ₹500 चाहिए थे। ₹500 से 75 पैसे प्राप्त हुए, ₹375 प्राप्त हुए, 25 पैसे, ₹125 नहीं दिए उसने। 200 का माल लॉस बाय गुड्स, लॉस बाय द फायर, लॉस बाय द फायर, माल जलकर नष्ट हो गया। टू परचेस, जब खरीदा था अपन इसको सेल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेल में प्रॉफिट का पार्ट शामिल होता है। अब वो अपने ही यही माल जो पड़ा था गोदाम में या दुकान पे, वो जलकर नष्ट हो गया। अब पोस्ट पे जब अपन ने खरीदा था तो परचेस लिखा था, अब माल गया है, बिका भी नहीं है, तो उसको अपन परचेस से बाहर कर देंगे। ₹200 का जलकर नष्ट हो गया। यहाँ पे नेगेशन लिखेंगे, बैंकर के बेइंग गुड्स लॉस बाय द फायर फॉर ₹200। मालिक ने निजी उपयोग हेतु लिखा निकाले ड्रॉइंग
अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कौन सा है, ड्रॉइंग, नॉमिनल अकाउंट को इंडिकेट कर रहा है। ड्रॉइंग है नॉमिनल अकाउंट, खर्चे की बात होती है, एक्सपेंसिव की बात होती है, एक्सपेंसिव खर्चा लॉस को डेबिट करते हैं। टू मालिक ने माल आनी परचेस, मालिक अपन को जो माल निकालेंगे कॉस्ट पे इन बाहर होगा कितना, 100 रुपया। कटौती थी यानी डिस्काउंट दिया, लिख रहा है वो, कौन सा डिस्काउंट है जिसका लेखा कर रहा है, टू इसके आगे क्या है, नटवल्ला से कमीशन प्राप्त हुआ। हाँ 15 रुपया कटौती दी, इसमें ही लग रहा है कटौती दी तो क्या होगा बताओ। डिस्काउंट खर्च सच्चा, अब पता नहीं इसमें परचेस आ रहा। मालिक ने निजी उपयोग हेतु माल नरकन से, हाँ कटौती दी तो क्या हो गया, इसमें डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या परचेस हो सकता है या डेटर्स हो सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट अपन कर रहा है, क्लियर नहीं है। नटवरलाल से कमीशन का प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ नटवरलाल से। अब देखो कमीशन, कमीशन प्राप्त हुआ तो क्या लिखोगे तुम, एंट्री क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो अपनी इनकम नॉमिनल अकाउंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बैंक ने बैंक चार्ज लगाया, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 रुपया, अपनी बुक में कर रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट हुआ। बैंक अपनी बुक में करता तो वो डेबिट कर देता खर्चा। ठीक, बैंक डेबिट हो जाता, वहाँ पे अपन अपना अकाउंट डेबिट हो जाता। चालू खाते से संबंधित प्रविष्टि समझ रहे हैं अपन,